अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। अनदर डे अनदर शो एंड गेस्ट वी आर फोकसिंग ऑन पाकिस्तान हॉकी टुडे। अभी कुछ दिनों पहले ही ये खबर सामने आई कि हाँ जी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, मगर नहीं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को ख्याल नहीं आया। एक प्राइवेट पार्टी है, दो प्राइवेट बिजनेसमैन हैं जो कि जो है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स 9 प्लेयर्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किए हैं पाकिस्तान हॉकी की। अगर बात करें साथ ही साथ पाकिस्तान हॉकी में अब प्रो लीग पे सबकी नज़रें हैं कि क्या प्रो लीग में पाकिस्तान हॉकी जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी, न्यूजीलैंड क्या करेगा। 21 जुलाई तक की जो है वो डेडलाइन डेट मांगी है न्यूजीलैंड हॉकी ने। वुमेन हॉकी में उन्होंने मना कर दिया है, बट मेंस हॉकी के लिए 21 जुलाई तक की डेट उन्होंने आगे बढ़वाई है। लेट्स सी वेदर हमें जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो बहुत सारी डिस्कशन पाकिस्तान हॉकी के इर्द गिर्द आज हमारे शो पे होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ये दोनों हमसाए हैं, अगर आप इनके सदर दफातर की बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी आज जब अपने फ़ंड्स की बात की है तो लगभग 18 अरब 30 करोड़ रुपए के लगभग अपना बजट मंजूर किया है। और ये बजट इजलास कुछ इससे ज़्यादा नहीं कहा जा सकता कि जो अरकान हैं उसमें वो क्या कह सकते हैं। वो सिर्फ यही कह सकते हैं जनाब चेयरमैन आपने अरबों रुपए खर्च किए, आपसे बेहतर कोई नहीं खर्च कर सकता। जनाब चेयरमैन आप आइंदा बरस अरबों रुपए खर्च करेंगे, इससे ज़्यादा बेहतर सोच हो ही नहीं सकती है। जनाब चेयरमैन आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मेंटोर्स को लगाया, करोड़ों रुपए उन पर खर्च किए, बहुत अच्छा फैसला किया। आपने उनको पाकिस्तान क्रिकेट से दूर करने का फैसला किया, इससे बेहतर कोई सोच ही नहीं सकता। आप जैसन और गैरी को लेके आए, ये कोई सोच नहीं सकता इतना बेहतरीन फैसला। आपने उनको हटा दिया 6 माह के बाद, इससे बेहतर सोच कोई हो ही नहीं सकती है। तो पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर आज जो सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या खेलों के इदारे आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, क्या वहाँ पर उसूलों की और रिवायात की पासदारी हो रही है, क्या वहाँ पर कवायद व ज़वाबित के मुताबिक काम हो रहा है, क्या तैनातियाँ और तकर्रियाँ मेरिट पर हो रही हैं या नहीं हो रही। पैसे खर्च करना आसान है या पैसे कमा कर लाना आसान है। पैसे खर्च करना क्रेडिट आपका हो सकता है या फिर पैसे कमाना आपका क्रेडिट हो सकता है। आज भी पाकिस्तान में हॉकी की बात करें, क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तान का आज भी नौजवान, उसके पास पहनने के लिए जूते नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके पास पीने के लिए पानी नहीं है, वो अपना टावल साथ नहीं लेकर आ सकता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम जब वो किसी उसमें ट्रायल्स में जाता है तो उसको बावजूद इसके वो परफॉर्म करे, उसको अनफिट कहकर साइड पर कर दिया जाता है, कारकर्दगी को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। बजाय इसके कि आप उसको फिटनेस को बेहतर करने की कोशिश करें, आप उसको बिल्कुल एक साइड पर कर देते हैं। यही हाल पाकिस्तान की हॉकी का है। पेशतर इसके कि हालात हर जगह पर बिगड़े, हमें इस्लाह के लिए काम करना चाहिए। और ये जो हर वक्त सर झुकाकर बोले हुजूर लगा के आज बादशाह ये शहर को बोला उठा है, आज दिल में तमाशे का शौक़ बहुत, सर झुका के सब शाह परस्त ये बोले हुजूर शहर सलामत रहे, शौक़ सलामत रहे, शहर और बहुत। तो ये पाकिस्तान हॉकी को जो आग लगी है ये कहीं बाहर से नहीं लगी है, ये अपनों से लगी है। ये आग बुझेगी कैसे, यहाँ पर महल कैसे दोबारा तामीर हो सकता है, उस महल की तामीर के हवाले से आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साबिक कोच रहे हैं, पाकिस्तान की उस शानदार फतूहात का अहम हिस्सा रहे हैं जनाब ओलंपियन ख्वाजा जुनैद साहब। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। पाकिस्तान के एक बहुत नामवर फॉरवर्ड जो कि हमेशा इनकी ख़ास पहचान ये है कि ये भारत के ख़िलाफ़ बहुत गोल करते थे, जनाब रेहान भट्ट साहब। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और भारत की जब बात की है तो एशिया कप में पाकिस्तान की टीम जा रही है, भारत ने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो ख्वाजा साहब बहुत खुश आइन चीज़ है। लेकिन जो स्पोर्ट्स है ये हमेशा मैं समझता हूँ जो दीवारें उनको गिराती है, दीवारें बनाती नहीं है। और खेल जो है ये वन वर्ल्ड वन फैमिली, और इसमें मैं समझ किसी किस्म की भी सियासत और किसी किस्म की भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें एक दूसरे से दूर रहा जाए। तो अच्छी चीज़ है कि उन्होंने अगर इस तरह का कोई स्टेप फॉरवर्ड किया तो इसमें और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो ये अच्छी चीज़ें हम ही क्यों करते हैं सिर्फ, मतलब हम इतने अच्छे क्यों हैं कि हम ये अच्छाइयाँ करते रहते हैं बट हमारे साथ वो अच्छाइयाँ रेसिप्रोकेट नहीं होती। देखिए मैं समझता हूँ कि एक हमारे प्यारे नबी का एक फार्मूला है कि अगर एक दूसरे के लिए कांटे बिछाना शुरू कर देंगे पूरी दुनिया में कांटे हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हमारे अंदर हमारे रिलीजन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, हम चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं और बड़ा बनते हैं। अभी आप देख लें जो पीछे एक एपिसोड हुआ हमारा, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा सब्र किया और बाद में फिर क्या किया। तो लिहाजा हम वो कौम है जो पूरी दुनिया को इल्म है। लिहाजा स्पोर्ट्स के अंदर मैं फिर कहूँगा कि ये एक फैमिली है
और इसमें कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और भारत करता है तो गलत करता है, उसको भी अपनी इन चीज़ों को रिव्यू करना चाहिए। और आइंदा कभी भी पाकिस्तान के साथ कहीं मैचेस हों तो उसमें कोई ऐसी एम्बिग्विटी नहीं आनी चाहिए, मैं नहीं खेलूंगा। भाई क्यों नहीं खेलना था तो भारत को बाहर निकाल देना चाहिए। तो लिहाजा अगर वो नहीं खेलते तो भारत को बाहर निकाल देना चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए। जितने भी देखें आईओसी का जो चार्टर है वो क्या है, अगर कोई बंदा कोई कंट्री किसी इवेंट को होस्ट कर रही है तो वो किसी को रोक नहीं सकती, ठीक है। और अगर कोई किसी जगह पार्टिसिपेट कर रहा है तो दूसरी कंट्री ये नहीं कह सकती कि ये करेगा तो मैं नहीं आऊँगा। जो नहीं आना चाहता वो ना आए। लेकिन अगेन हमारा मैसेज ये है, हमारी स्पोर्ट्स फैमिली का ये मैसेज है कि सबको हर जगह खेलना चाहिए, ताकि दुनिया में स्पोर्ट्स इज नॉट विनिंग और लूजिंग। आई टेल यू, स्पोर्ट्स इज अबाउट पार्टिसिपेशन। कि जब आप जाके एक दूसरे कंट्री में जाते हैं। ख्वाहिश साहब कदा कलामे की माजर चाहूँगा जी सर, ये पाकिस्तान हॉकी में पार्टिसिपेशन ही रह गई है रेहान भट्ट साहब, ये बेहतरी होनी है आपकी नहीं होनी? अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, पार्टिसिपेशन कहाँ रह गई? अभी एक बात अभी ना आपने 18 अरब 30 करोड़ रुपए का जिक्र किया, तो मैं किसी वो ख्वाब में चला गया था कि हमारे ऊपर सिर्फ एक परछाई पड़ जाए 18-30 तो हमारे पास 30-40 पड़ जाए। वो कहते हैं CD70 जब पेट्रोल पंप से गुजरती है तो उसमें पेट्रोल आ जाता है। तो इतना पैसा देख के हमारे ऊपर थोड़ा सा साया पड़ जाता है। जी नहीं, पार्टिसिपेशन के लिए तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन पाकिस्तान टीम मेरे ख्याल से एक इम्प्रूविंग साइड के ऊपर है। और पाकिस्तान टीम के साथ अगर एक अच्छा सलूक किया जाए, लड़कों को फैसिलिटेट किया जाए, तो वो दिन दूर नहीं है कि पाकिस्तान दोबारा जो है ओलंपिक्स में और वर्ल्ड कप में होगा। अभी ये बात हुई है इंडिया की कि इंडिया जो है वो एशिया कप के लिए मैं अभी आ ही रहा था स्टूडियो, तो मुझे इंडिया से फ़ोन आया एक जर्नलिस्ट का, उसने मेरे से बात की कि ये सारी चीज़ें हैं। तो मैंने भी उनको ये सवेरा वाला सवाल किया कि हर दफ़ा पाकिस्तान ही क्यों पहल करे, या पाकिस्तान ही क्यों आपने अगर कहा है यही अगर पाकिस्तान में हो रहा था तो इंडिया कभी भी ना आता। उसने कहा उसका भी यही था कि देखें पाकिस्तान ने तो हमेशा पहल की है, लेकिन ये हॉकी में हमेशा जब भी पाकिस्तान ने इंडिया को बुलाया तो इंडिया आया हॉकी में। ये बात क्रिकेट की है, वो एक अलहदा जगह है, एक अलहदा प्लेटफॉर्म है। बट हॉकी में पाकिस्तान अगर आता है और पाकिस्तान को इवेंट होस्ट करता है तो इंडिया भी आएगा। तो ये एक बात इस तरह ही, यही जेस्चर उनका अच्छा मुझे लगा कि उसने ये बात की। और मैंने भी आगे से यही जो ख्वाजा जुनैद साहब ने बात की है कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स होनी चाहिए। और यही एक जो जेस्चर है गुड मैसेज भेजने का कि अगर पाकिस्तान को बुलाया तो पाकिस्तान को वहाँ पे जाना चाहिए और खेलना चाहिए। बट रेहान साहब, आप बड़े हम मज़े से कह देते हैं स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली हम क्रॉस बॉर्डर अगर पॉलिटिक्स की बात करें, बट स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो सब हायर ही पॉलिटिकल हायरिंग होती है, तो कैसे पॉलिटिक्स नहीं होगी? ये आप देखें जो हायरिंग है, अभी पिछले शो में भी ये बात हुई हमारी, ये जो हायरिंग है बिल्कुल, और वो बात हमने यहाँ से की थी कि अमाद बट क्यों कहता है आके मुझे पैसे नहीं मिले। ये बात करनी चाहिए प्रेसिडेंट को हॉकी फेडरेशन के और सेक्रेटरी साहब को, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन जी क्या सब मिल रहे हैं ना, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन उठाएं तो उसमें आप उनकी जॉब देखें क्या है प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी की। उनकी यही जॉब है लड़कों को फैसिलिटेट करना, फंड्स इकट्ठे करना और जो भी चीजें ऑर्गेनाइज करना मुल्क में और ग्रास रूट लेवल पे काम करना। अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी जॉब है अगर वो ही नहीं वो पूरी कर सक रहे हैं तो फिर आई डोंट थिंक सो कि ये कोई अच्छा जेस्चर है कि आप लड़कों को आगे कर रहे हैं। हाँ। और लड़के भी आके पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने पहले भी ये कहा है कि ये बात किसी लड़के का बयान नहीं है अभी तक कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हमें डेली अलाउंस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हमें डेली अलाउंस नहीं दिए। ख्वाजा जुनैद साहब, आप बरसों से सारी ज़िंदगी आपकी सारे ख़ानदान की इसी खेल के मैदानों में गुजर गई है, खेलते खिलाते। ये जो आइन की बात की है रेहान भट्ट साहब ने कि ये सेक्रेटरी की और सदर की इन दोनों की जिम्मेदारी है कि इन्होंने ये काम करने हैं, क्या आपको लगता है वाक़तन मौजूदा हॉकी फेडरेशन की इंतज़ामिया आइन के मुताबिक जो उनकी जिम्मेदारियां वो निभा रही है, और अगर नहीं निभा रही तो उसकी क्या वजह है? देखिए इमरान, इसमें एक अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो हमेशा से ही एक हॉकी के साथ बड़ा मैं समझता हूँ बेहतरीन सलूक होता रहा है। जब नूर खान साहब थे या उनसे पहले हॉकी थी तो हमेशा ही कोई ना कोई इदारा इस फेडरेशन को ओन करता था। जैसे PIA ने हमेशा ही
इस फेडरेशन को ओन किया है, और उसमें कभी भी डेली अलाउंसेज और टिकट्स और सैलरीज कभी इश्यू नहीं होता था। राइट, अच्छा ये एक सेट पैटर्न था। अच्छा जब वो चेंज हुआ ना, तो जो आने वाले प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे उनको इस मुश्किल का नहीं पता था कि अब हमें भागदौड़ करनी पड़ेगी। अच्छा अब वो हमेशा ही जो भी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट आए वो देखते रहे कि अब कोई फेरेदार आके उन करेगा या हुकूमत करेगी। हॉकी के साथ ऐसा नहीं था, तो लिहाजा अब जितने भी, जैसे रेहान ने भी कहा कि बिल्कुल जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज होते हैं या जो हमारे अहदेदार हैं उनकी अवलीन तरजीह होती है कि सबसे पहले फंड को अरेंज करना, बिल्कुल अपनी जितने भी आपके इवेंट्स हैं साल में उनके लिए फंड को एलोकेट करना। अच्छा कोई जो माइनस होता है, जैसे भी स्पोर्ट्स बोर्ड को इन्होंने लिखा तो उन्होंने इनको टिकट्स दी और वहाँ पे होटल दिया, जो भी आपने डिमांड किया, अगर आप 60-70% खुद अरेंज कर रहे हैं थ्रू स्पॉन्सरशिप और थ्रू योर कॉन्टैक्ट्स, देन हुकूमत को कभी 20-30% देते हुए प्रॉब्लम नहीं होती है। हुकूमत तो हमेशा इस खेल को सपोर्ट करेगी। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस वक्त जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जैसे प्लेयर्स का आके बयान देना, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। इसका मतलब ये है कि हॉकी जो है वो भाई साहब तकलीफ होती है सुन के ये कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, ये 5600 या हमें डेली अलाउंसेस टूर पे लोग फाइनल की तरफ देख रहे हैं, सेमीफाइनल की तरफ देख रहे हैं, और पाकिस्तान के किसी एक खिलाड़ी का ये बयान आ रहा है। यकीन करें कि अगर आप अभी भी देखें तो उस दिन जब यह बयान आया तो शायद मुझे भी 400-500 लोगों की मैसेजेस आए कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये हमारी नेशनल स्पोर्ट है, इसको चेंज कर दें, और अगर ये हुआ क्यों, ये कैसे है, ये कौन प्रेसिडेंट है, कौन सेक्रेटरी है, तो हम लोगों को जवाब दें हैं क्योंकि हम इसका हिस्सा हैं। तो लिहाजा अगर देखिए मैं ऑनेस्टली बताऊं कि अगर चीज़ किसी से नहीं चल रही होती ना तो देन उसको रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, उसमें मैं समझता हूं कि रिप्लेसमेंट होनी चाहिए। अगर मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं तो लेट्स समबडी एल्स टू कम एंड डू इट। हमारे यहाँ ये फॉर्मूला भी नहीं है। जैसे भी आपने बात की है, सियासत खेलें, सियासत से मगरा होती है और सियासत के ज़रिए से कोई तकर्री नहीं होनी चाहिए। मैं खुद इस वक्त इस गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ और मेरा एक ही फोकस है कि जैसे नूर खान साहब से किसी ने पूछा ना कि जी आप क्यों कामयाब प्रेसिडेंट है, स्क्वॉश भी जीत रही है, हॉकी भी जीत रही है, वाई क्रिकेट भी थी, ये तीनों में आप जीत रही है, रीज़न क्या, आप तो प्लेयर ही नहीं है। उन्होंने कहा मैं काम उसको देता हूँ जिसको काम आता है। ठीक है जी, तो लिहाजा मैं अच्छा काम उसको देता हूँ जिसको काम आता है। बट सर काम नहीं आता फिर जो लोग काम कर रहे हैं। राइट मैन फॉर द राइट जॉब का ना आइन के मुताबिक देखिए हर स्टेट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ग्राउंड का काम इज डिफरेंट। नहीं बिल्कुल, जो ऑफिस है वो डिफरेंट है और वो डिफरेंट। ये तो मैं बहुत देर से कहता आ रहा हूँ कि जब पाकिस्तान टीम फाइनल का नेशन कप पहुंची थी, नेशन कप के फाइनल में, तो सेक्रेटरी को और प्रेसिडेंट को मलेशिया नहीं होना चाहिए था, उनको इधर होना चाहिए था और लोगों के पास बैठ के इन लड़कों के लिए कुछ कर रहा होना चाहिए था कि हमारी टीम फाइनल में पहुंची, इन लड़कों को पैसे देने हैं, ये चीज़ें करनी है। तो ये काम उनका है, लड़कों का काम है ग्राउंड में खेलना, कोच का काम है कोचिंग करना। बट ये जो तभी होगा, ये टीम तभी खेलेगी, ये टीम तभी जाएगी या कोच तभी अच्छा परफॉर्म करेगा जब उसकी बेस क्या है, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान जिन्होंने ये सारी चीज़ें अरेंज करनी है। अगर ये प्रॉपरली अरेंज होंगी तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। नहीं मगर क्यों नहीं, सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, क्यों नहीं उनसे अरेंज हो पा रहा? वो करना नहीं चाहते, उनको वो एफर्ट नहीं पता, उनको वो प्रॉपर चैनलिंग नहीं पता, या ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोई प्रेसिडेंट क्यों चाहेगा कि मेरे टेन्योर में इस तरह की बातें आएं, या फिर लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करते? आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए कोई प्रेसिडेंट सब साफ और खुली बात आपने ये पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत, और ये आखिरी वाला पॉइंट कि क्या लोग उन पे ट्रस्ट नहीं करते इसलिए नहीं दे रहे उनको पैसे। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। देखें हर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी जो भी आता है ना वो अपना बेस्ट करना चाहता है, ये याद रखें। कोई ये नहीं चाहता कि जी मेरे टेन्योर में एक बेहतरीन आए, इज्जत तो उसी को मिलनी है, ठीक है। लेकिन आप यकीन करिए काम है टेक्नोक्रेट्स का, ठीक है। आपके पास कोई भी मार्केटिंग का डिपार्टमेंट नहीं है, आपके पास R&D नहीं है, हमें किन से खेलना चाहिए, कब खेलना चाहिए, ठीक है, हमें अपनी हॉकी के अंदर नंबर ऑफ प्लेयर्स कैसे बढ़ाने हैं, ये वो चीजें जो हम सफर करें। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है इनके पास? नहीं, अभी मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं है। नहीं, और फाइनेंशियल भी नहीं जो है, मतलब बता सके कि हाँ जी ये FTP है और इतने हमें पैसे रिक्वायर्ड है। CFO होना चाहिए, कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अहम पिलर है, तो नहीं है CFO, ठीक है जी, क्योंकि हम खुद फेडरेशन में रहे, वहाँ पर सिर्फ आप कह लें कि अकाउंटेंट से ही काम लिया जाता है। तो अब ये टाइम आ गया रिस्ट्रक्चरिंग का,
ख्वाहिश साहब रीस्ट्रक्चर कैसे होगा? मैं बता रहा मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, आप 1947 के मॉडल पे चल रहे हैं ना, कि जी आपका एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी और एक ट्रेजरर। कदीम जमाना, वही चीजें चलती आ रही। अच्छा, आपके सिर्फ 20 गज और वो ऐसा खजानची है जिसके पास खजाने नहीं होता जिसकी सारी जो है वो ठीक है। भट्ट साहब वो चाबी सबसे भारी है बस उस खजाने की। वो भी ढूंढ रहा होता है कि उसे कमरे में खजाना। तो बरकत देखें, ये एक अलमी है, ये नेशनल खेल है, इसका ग्लोरियस पास्ट है। इसके बारे में आप यकीन करें, ये बातें होनी ही नहीं चाहिए। हार जीत इज अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, डेली अलाउंसेस नहीं है। अभी बच्चे आते हैं, हमें भी कॉल करते हैं। अभी जो बुगटी साहब से पहले वाले टन्योर में बच्चों की डेली अलाउंसेस रहती है, किसी के 25 लाख हैं, किसी के 30 लाख हैं, ठीक है, वो उनके बैलेंस रहते हैं। जब वो प्रेसिडेंट साहब के पास गए तो उन्होंने स्ट्रेट फ्यूज किया है कि मेरे टेन्योर से जो पहले आए हैं मैं वो पैसे नहीं दूंगा। आप ये देखें, ये कितना बड़ा अलमिया है कि वो बच्चे जो उस मुल्क खेल तो वो पाकिस्तान के लिए रहे ना, जो सर्व कर रहे हैं, जिनको डेली के अलावा कुछ मिलता ही नहीं है, तो वो पेंडिंग है, वो कैसे सरवाइव करेंगे? ये तो फेडरेशन की जिम्मेदारी है ना, एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी तो नहीं कि एक इंडिविजुअल चला गया तो वो मतलब वो उसका उधार हो गया। नहीं, तो मैं सुहेरा आप ये देखें, एक आपकी गवर्नमेंट आती है, वो जो लोन लेती है तो नेक्स्ट गवर्नमेंट कहती है पिछली गवर्नमेंट से लें। एग्जैक्टली ऐसे तो नहीं हो सकता ना, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो लिहाजा वो बच्चे, आप यकीन करें, कभी मौका मिला तो आपको मिलाएंगे, वो लिटरली रोते हैं। उनके पास दे हैव नो ऑप्शन कि इनको पैसे दिए जाएं। वो कहते हैं जी हमने 5-5, 6-6 ट्रिप्स किए हैं, हमारे पैसे पेंडिंग, हमें पैसे नहीं मिलते, और ये कहते हैं हमें नहीं मिले। तो ये एक अलमी है। इस चीज़ को देखते हुए मुझे बताएं कौन सी नौजवान नस्ल जो है वो इस तरफ अट्रैक्ट होगी। लिहाजा अभी जो हाफिज साहब बात मेरे से उगलवाना चाह रहे हैं, नहीं उगलवाना नहीं चाह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। मैं अभी जो उस्मान अनवर साहब है ना आईजी, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा को आपको इन्वेस्टिगेशन में लेके आए। आपके अंदर बड़ी सलाहियत है, नहीं आपके अंदर बड़ी सलाहियत है उगलवाने की। मैं सिर्फ आपके इल्म में इजाफा चाह रहा हूं कि आप बताएं कि वाकईतन नई जॉब आने वाली है उगलवाने की। देखें ना, अब अगर हम इंतजामी सतह पर देखते हैं, गुज़िश्ता मतलब अगर 2008 से ही चले जाएं ना, बहुत पीछे ना जाएं, 15 और 3 18 साल को अगर हम दे लें, 17-18 साल को, तो मतलब आपके साथ खेले हुए लोग जो हैं वो सारे के सारे ओहदे बदल कर आ रहे हैं। तो फिर क्या वजह है? मतलब एक टाइम में ये था ना कि यार ये 90 वाले आ जाएं तो पता नहीं ये क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा। देखिए आप सब बिल्कुल, आप देखें बिल्कुल मौका मिला है। आप 2006 ऑनवर्ड हमारे साथी सारे रहे हैं और एफर्ट्स भी किए। मैंने पहले भी कहा कि सबसे पहले इज्जत तो उनकी होनी है जो बैठे होते हैं ना, वो कभी भी बुरा सोच नहीं सकते। लेकिन कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, कॉम्पिटेंसी, कंट्रीब्यूशन, ये चीजें मैटर करती हैं। यानी कि सारे सी मिसिंग है सर, ये मैटर करती हैं। आप साहब देखें, मैं बताऊं, अगर मुझे कहना जी आपने कोई रॉकेट बनाना है तो मैं हो कल ही को नहीं सुबह बना दूंगा मैं, तो लिहाजा मैं उसको तबाह बर्बाद ही करूंगा। और एक पर्टिकुलर विजन जरूरी है ऑब्वियसली, वो जब तक वो विजन नहीं होगा आप उसको प्रैक्टिकलिटी में फॉर्मुलेट नहीं कर सकेंगे। मगर अभी हमारा वक्त एक ब्रेक का हुआ है और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो डेफिनेटली एक बात ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कंप्लेंट्स है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की वो चल रही हैं, साल से चल रही हैं, कैसे सही किया जाए। ये तो इलेक्टेड आए हैं या ये सिलेक्टेड आए हैं, या इलेक्टेड हैं या सिलेक्टेड हैं, ये वाली बात जरा हम ब्रेक से वापस आते हैं फिर कंटिन्यू करते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़। बात हमारी हो रही है पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, एंड ब्रेक पे जाने से पहले यही बात हो रही थी कि बेहतरी कैसे ला सकते हैं, सिलेक्टेड या इलेक्टेड, कैसे प्रेसिडेंट आए और फिर ऑब्वियसली सेक्रेटरी। बट ख्वाजा साहब, प्रेसिडेंट तो मतलब ऐसा आना चाहिए जो फंड्स लेकर आए, ऐसा तो नहीं जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से फंड्स ले या सैलरी ले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखें, प्रेसिडेंट जो होता है ना जी, ये एक प्राइम मिनिस्टर क्योंकि पैटर्न चीफ है उनका नॉमिनेटेड होता है, ठीक है, और उसी को प्रेसिडेंट लाया जाता है जो अफेयर्स को रन कर सकता है, ना कि वो खुद फेडरेशन की वीकनेसेस को दुनिया को बता रहा हो। तो लिहाजा ये मॉडल कभी भी नहीं रहा। ये तकरीबन पिछले आप कह लें 20 साल से इस तरह की जो है ना बंदरबांट शुरू हो गई है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अब हमारा जो टेन्योर था या रेहान का जो हमारे बाद टेन्योर था, कभी भी इस तरह की कभी आई नहीं है कि बच्चों को दिल्ली ना मिली हो, कोई टिकट नहीं है या वीज़ा नहीं लगा। आप यकीन करें कि हर चीज़ आपकी प्रायर टू दी
इवेंट रेडी होती थी, ठीक है। अभी जब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होगा तो मसाइल आएंगे, लिहाजा इसको रेक्टिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो हमारा एक बनाया मॉडल था हमें उस पर जाना चाहिए। कोई ना कोई इसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कोई एक बड़ा सरकारी इदारा संभाल ले, जो संभाल, बिल्कुल, और ये रन भी ऐसी होनी है। इसके अलावा इसमें प्रॉप देखें, आपको कम से कम 30-35 मैचेस खेलने। भट्ट साहब ये कहते हैं कि किसी हॉकी प्लेयर को सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए। तौकीर डार साहब कहते हैं कि ख्वाजा पाकिस्तान को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पाकिस्तान हॉकी की। सर देखिए, मैं ये कहूँगा, फिर जाऊँगा, चाहे वो हॉकी प्लेयर हो, चाहे वो ख्वाजा पाकिस्तान हो, चाहे वो कोई हो, लेकिन काम आता हो, ये मैं बात याद रखें। अगर आप किसी को भी दे देंगे ना कि यार ये बंदा बड़ा शरीफ है, तो उसको दे दें, तो वो हो सकता है और बड़ा फेलियर हो जाए। आपके पास पूरा पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं, आपने उन लोगों को नहीं, मतलब शरीफ बंदा ना लेकर आए। नहीं देखिए, शरीफ होना एक खासियत है। देखिए मैं आपको अभी बताया, हाफिज़ साहब ने सीज की बात की, मैं कहता हूँ करेक्टर, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी कंट्रीब्यूशन। अगर आपका करेक्टर अच्छा है, आपकी कॉम्पिटेंसी, भाई किया क्या आपने कुछ किया ना, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, देन आपकी करेज, ये 4 C's फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर लें, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि इस वक्त बजाय हम बहस करें, हमें एक जो पुराना मॉडल था, देखें हम लोग कहाँ की पैदावार है, हम स्पोर्ट्स बोर्ड से आए, हम आइडेंटिफाई हुए। अच्छा, हमें हॉकी खेली, स्कूलों ने फीस माफ़ कर दी, अच्छा कॉलेज ने फीस माफ़ कर दी, डिपार्टमेंट ले गया, डिपार्टमेंट से पाकिस्तान टीम में चले गए। एक ऐसा चैनल बना हुआ था कि प्लेयर आइडेंटिफाई होता था स्कूलों में, डीपीस जो कॉलेजेस के थे वो स्कूलों में जाते थे, जाके प्लेयरों को कहते भाई तुमने मेरे पास एक सप्लाई चेन थी ना पूरी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। और आप वर्ल्ड कप जीत रहे थे, ओलंपिक्स जीत रहे थे, तो हम इस मॉडल को वापस क्यों नहीं ला सकते? स्पोर्ट्स का आपका कोटा नहीं है आज, ठीक है। अब इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, विद ड्यू अपॉलोजाइज, गवर्नमेंट कॉलेज, मैं रावियन हूँ जी। अच्छा, हमें जो प्राइड मिली हुई है, हम पूरी दुनिया में जाते थे, वो कहते हैं रावियन कौन कौन है। आज गवर्नमेंट कॉलेज में स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप नहीं है। आपका कोई टॉप स्पोर्ट्समैन जो है वो अब रावियन नहीं होगा, तो लिहाजा ये बड़ी बदकिस्मती है। हमें इस मॉडल को रिवाइव करना चाहिए, एंड देन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है ना, अगेन आप उस मॉडल पे चले जाए, रीस्ट्रक्चर करें, प्रोफेशनलिज्म लेके आए। देखिए, आप हॉकी फेडरेशन में जाते हैं, अगर क्रिकेट बोर्ड में जाएं तो आपको लगता है कि शायद आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए। उसका एक लुक, उसकी जो इम्प्रेशन, उधर वे ऑफ रिसीविंग एंड टॉकिंग एंड एवरीथिंग, उनकी जो प्रेजेंटेशन है, एक फ़र्क नज़र आता है। हॉकी इज़ अ नेशनल स्पोर्ट, लेकिन जब आप हॉकी के ऑफिस में आते हैं तो आपको नहीं लगता है कि ये हमारी नेशनल खेल है। बिल्कुल भी नहीं। लिहाजा इसको कन्वर्ट होना चाहिए, जो लोग भी हैं। इतना कमज़ोर हालत होगी, चाय बंद होगी हुई है। मैं तो जाता नहीं हाफिज़ साहब, लेकिन ये काम बहुत पहले आपसे जाते हैं। नहीं, मैं तो जब भी जाता हूँ भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा होता है। लाइटें बंद, दरवाजे बंद, ताले लगे हुए हैं, ठीक है, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, वो कोई इतना अंधेरा है, उतना अंधेरा ही पाकिस्तान हॉकी पे। अच्छा, खावर ख्वाजा साहब जो हैं, उन्होंने पिछले दिनों किया सपोर्ट पाकिस्तान के प्लेयर्स को, ठीक है, उनकी एक आवाज़ है, वो भी ज़रा पाकिस्तान हॉकी देखने और सुनने वालों तक पहुँचनी चाहिए। ख्वाजा साहब ने क्या कहा है, वो सुनते हैं, फिर भट्ट साहब आपसे राय लेते हैं। पिछले कई सालों से हमारी जो लड़कों की जो सिचुएशन थी, रिपोर्ट जो आती थी वो अच्छी नहीं थी कि बच्चों को बेचारे सारे जो बच्चे हॉकी खेलते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए एफ्लुएंट फैमिली से नहीं होते, तो वो उनको जो सपोर्ट चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रही थी। इस हद तक के आता था सुनने में कि कई महीने उनको TADS भी नहीं मिलते थे, जो ट्रेनिंग कैंप लगते थे या बाहर ट्रैवल करते थे, तो इक्विपमेंट भी बहुत महंगा हो गया हुआ है, तो एवरेज बड़ा मुश्किल है यंग प्लेयर्स के लिए अफोर्ड करना। तो उसमें इंशाल्लाह हम इनको हमने ये जो कमिटमेंट की है, दिस इज इन द क्या कहना चाहिए हमारे नेशनल स्पोर्ट के यही हमारा मेन इंटरेस्ट है। अच्छा, एक चूँकि हम ख्वाहिश साहब का ये भी मानना है कि क्रेडिबिलिटी का भी इशू है, जिस वजह से शायद हुकूमत भी उतना ज़्यादा नहीं कर पाती। सब इशू ये तभी तो आप देखें ना कि जब आप किसी इदारे से किसी बैंक से कोई लोन लेते हैं और उसको आप टाइम पे नहीं चुकाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो आपको लोन नहीं देता। तो लिहाजा ये एक प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये भी है कि आप जब पैसे लेते हैं और उसके बाद फिर आपसे जब वो मांगा जाता है हिसाब, तो आप कहते हैं कि जी हमारे पास ये ऐसे हो गया, ये वैसे हो गया। ये चीज़ें जो हैं ये मैटर करती हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने के DG ने ये बात
ऑन मीडिया कही थी कि हम इनसे काफ़ी देर से मांग रहे हैं इन चीज़ों को कि ये जो पैसे थे ये कहाँ पे लगे, कहाँ गए, लेकिन इन्होंने आज तक उसकी रिपोर्ट या चीज़ें नहीं दी। तो लिहाजा जब अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो फिर आपको आगे से कौन फंड देगा, कौन पैसे देगा, क्या किस तरह आप इसको सर्वाइव करेंगे हॉकी को। तो इसी वजह से हम काफ़ी दिनों से यही बात कर रहे हैं, यही एक हल है इसका कि एक ऐसे इदारे को, गवर्नमेंट के इदारे को ये हॉकी फेडरेशन दे देनी चाहिए, उसके जो चेयरमैन है उसको दे देनी चाहिए, ताकि हमें ये फंड्स और ये क्रेडिबिलिटीज़ का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाए। जब आप किसी इदारे के चेयरमैन को ये हॉकी फेडरेशन देंगे, डेफिनेटली वो उसकी डायरेक्ट रसाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ भी होगी, उनके जो फाइनेंस के हैं उनके साथ भी होगी, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि जो हम बड़ी देर से कहते हैं पूरे साल का कैलेंडर बना के जो पैसे चाहिए होंगे उसको अपने इदारे से अरेंज करने स्ट्रीमलाइन हो जाएगी ना, फिर आपको पता होगा कितना मैं अरेंज कर सकता हूँ, कितना मुझे स्पॉन्सर चाहिए। क्योंकि अभी जैसे ख्वाजा साहब और खाबर साहब के कोलैबोरेशन में ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के साथ कोलैबोरेशन में दिए जा सकते थे, बट अगेन वो जो हम ट्रस्ट डेफिसिट की बात कर रहे हैं, शायद इस वजह से उन्होंने डायरेक्टली कांटेक्ट किया और 9 लड़के जो कि उनकी हॉकी इस्तेमाल करते थे, वो एक फोकस बना कि हाँ जी उनको स्पॉन्सर किया जाए। ख्वाजा खाबर साहब को बड़ी बड़ी मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया और बाकी लोगों को मैसेज दिया कि काम स्टेप फॉरवर्ड करें और इस गेम को ऑन करें। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं अपनी हॉकी फैमिली की तरफ से। स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए, बट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पैरालाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसे नहीं कि सब बाहर वाले करते रहे और वही बैठे रहे। पाकिस्तान रेहान भी बात कर, मैं भी, और हम सब एक ही बात करें कि देखें एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी, कैलेंडर ईयर बन जाएगा, उसके ऊपर फंड एलोकेट हो जाएंगे कि जी हमने फ्रांस जाना है, हमारा यहाँ पर 3 करोड़ लग रहा है, उसका बजट अप्रूव होके एलोकेट हो जाए, हमें उस टाइम पे पैसे की प्रॉब्लम ना हो। दुनिया ऐसे चल रही है, राइट। अच्छा, उसको चलाने के लिए आपके पास मैनेजर्स, आपके पास लोग होने चाहिए। आपके सामने क्रिकेट, मैं क्रिकेट को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए आपने अभी कहा कि जैसे एक मिसाल दी, लेकिन क्रिकेट में आप देखिए हलचल देखें यार, ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में। ख्वाजा साहब, मैंने अखबार पढ़े हुए हैं जहाँ पे ये लिखा जाता था कि कहीं हॉकी का हाल क्रिकेट जैसा ना हो जाए। अभी जी पुराने वक्तों में बिल्कुल लिखा जाता था। ये लिखा जाता था कि नहीं लिखा जाता था? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस वक्त देखें, हम लोग चीज़ें आइडेंटिफाई किए हुए। अच्छा, इस मुल्क में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, मैं बताऊँ, जो गवर्नमेंट के लिए कोई मसला नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब फोकस हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हॉकी के पैटर्न हैं, और उनको हर जो हम गुफ्तगू करते हैं रिपोर्ट भी जाती है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा, चाहे फेडरेशन यही रहे, कुछ भी हो, कोई भी आए, लेकिन एक का इदारा जो है वो ज़रूर उसके अंडर फेडरेशन होगी। ये आने वाले दिनों में होने जा रहा है। अच्छा, अब मतलब आपके ख्याल में इंतजामी इस्लाहात की तरफ बढ़ रहे हैं? जी हाँ, काम हो रहा है। लेकिन जो ख्वाजा साहब बात कर रहे हैं, लेकिन बात तो फिर वहीं की वहीं रह जाएगी ना, अगर किसी के अंडर आएगी और यही प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी रहेंगे। नहीं, देखिए मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ कि आप का जो प्लान है, अगर आपका प्लान इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब देखिए मुझे एक चीज़ बताएं, प्लेयर क्यों सफ़र करें? आप दुनिया से क्यों पीछे रह गए हैं कि पूरी दुनिया हॉकी खेल रही है? वो जाके कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड खेलती है, न्यूजीलैंड कभी इंडिया आती है, कभी कहीं जाता है। हमारा प्लेयर है वो टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट ट्रैवल कर रहा है। इस तरह कभी ग्रूमिंग नहीं होती, प्लेयर हमारे ग्रो नहीं करेंगे। बट एक क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, एक $1 मिलियन क्वेश्चन जो कि अभी सबकी नजरें उस पर हैं। अभी न्यूजीलैंड ने जो है मना नहीं किया है प्रो लीग के लिए, बट अगर न्यूजीलैंड हॉकी मना करती है, क्या पाकिस्तान हॉकी को प्रो लीग में जाना चाहिए? हम तैयार हैं, और हम क्या इतनी इन्वेस्टमेंट करें प्रो लीग में जाने के लिए? क्या हम अभी उस लेवल पे हैं? हम वहां जाके क्या एक भी मैच जीत पाएंगे, या इट्स बेटर कि हम पहले खुद तैयार हों और फिर आगे आने वाले जब भी मौका मिले तो तब जाए? देखिए, इसमें 2 राय हो सकती हैं। ऑनेस्टली बीइंग अ टेक्नोक्रेट में बात करूंगा कि जिस जगह हॉकी चली गई है ना, उसमें यह है कि हमारे बच्चों को भी बहुत एफर्ट की जरूरत है। एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है कि अगर वो बड़ी टीमों से खेलेंगे नहीं ना, तो वो यहीं रह जाएंगे। तो है। अच्छा, अब इसमें जितना बड़ा बजट है ना, जो मुझे शायद रेहान की नॉलेज में हो, को $25 लाख डॉलर, ठीक है, $25 लाख को अगर मैं देखता हूँ, तो मेरी जो उस पर मेरा फोकस होगा वो ये होगा कि लीग होनी चाहिए पाकिस्तान में। इन बच्चों को 50-50 लाख रुपया मिलना चाहिए साल का। इन बच्चों को, जो हमारे बच्चे इस वक्त 30-35 खेल रहे हैं, इनको जो 25 लाख
डॉलर हमने प्रो लीग में जाना है, वो इनको डेवलपमेंट प्लेयरों को दे, ये स्टेबल हो, ग्रूम हो, इनको लीग हो, और 2 साल के बाद ये दुनिया को हिला के प्रो लीग में जाएं, बजाय कि किसी के इनकार की वजह से जाएं। ये खुद जीत के जाएं। और हमारे प्लेयर्स में मैं आपको बताऊं, अब रेहान भी एग्री करेगा, अमाद बाट इसका माशा लीडर है, उसमें सलाहियतें हैं, उसके नीचे टीम भी बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे प्लेयर हैं। ये ऐसा ग्रुप है, अगर हम इनको प्रॉपरली गाइड कर लें, इनको प्रॉपर 17 वाला ग्रुप को बुरा तो नहीं था जो क्वालिफाइंग राउंड खेल रहा था? बहुत जबरदस्त ग्रुप। उसका क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं। आपके सामने, आप तो उसके बड़े कहते हैं चश्मे दीद गवाह हैं। आप अगर नहीं बोलेंगे तो आप गुनाहगार हो जाएंगे। भट्ट साहब, जैसे भी प्रो लीग की बात की और उसके मुतबादल के तौर पर ख्वाजा साहब ने ये एक ख्याल पेश किया है कि हमें अपनी लीग करवा देनी चाहिए अगर हम वहाँ पर नहीं जाते, और बजाय इसके कि हम उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करें, लीग के ऊपर खर्च कर देना चाहिए। फिर देखिए, लीग का तो बहुत ही अच्छा है कि ये तो बड़ी देर से कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान में लीग हो PSL की तरह, लेकिन नहीं हो पाई। अगर वही $25 लाख इधर लगे, इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है। दूसरी बात, अब एक चीज़ के ऊपर मैं कंफर्म हूँ कि ये जो 25 फ़र्ज़ करें पाकिस्तान टीम प्रो लीग में जाती है और $25 लाख गवर्नमेंट दे भी देती है, और पाकिस्तान टीम का 80% चांस है कि पाकिस्तान टीम उन टीमों को मैच नहीं कर सकती। और जब मैच गवर्नमेंट के कोई बंदे बैठ के देख रहे होंगे, क्योंकि उनको तो नहीं पता कि हमारी टीम क्या जी आइंदा से आने वाला वक्त दरवाजे सारे बंद हो जाएंगे, किसी ने कोई पैसा नहीं देना उसके बाद। तो लिहाजा आप ये $25 लाख में से ऐसा करें कि यूरोपियन टूर्स 2 अरेंज करें, उसके बाद लीग करवाएं, उसके बाद तैयार होके प्रो लीग में जाएं और जीत के जाएं। 25 या $15-18 लाख ही देते हैं, उसी में डेवलपमेंट करते हैं। बट इन अ नटशेल पॉइंट यही है कि आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, और ग्रास रूट लेवल से लेके अभी जो करंटली लड़के हैं उनके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करनी। बट विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर, और सवेरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।